अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर के 2 पॉइंट स्टडी किए थे, जिसमें हमने एक स्टडी किया था वेक्टर्स के हवाले से और दूसरा हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के हवाले से स्टडी किया था। और आज हमने स्टडी करना है एडिशन ऑफ वेक्टर के वेक्टर्स की एडिशन किस तरह से करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हम सिंपल वैल्यू को या कोई स्केलर क्वांटिटी ऐड करते हैं तो उसके लिए हम अर्थमेटिक ऑपरेशन को यूज़ करते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जब हम वेक्टर्स की एडिशन करते हैं तो उस वक्त हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं, ये आज हमने स्टडी करना है कि वेक्टर्स की एडिशन किस तरह से कर सकते हैं। तो वेक्टर्स की एडिशन के लिए अब हम देखते हैं कि कौन सा रूल यूज़ करते हैं। तो वेक्टर्स की एडिशन के लिए हमारे पास जो रूल है वो है हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल ये किस तरह से अप्लाई होता है, इसका क्या मेथड है, इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल हमारे पास है, फॉर एग्जांपल इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है कि ये हमारे पास एक वेक्टर है जिसको मैंने नाम दिया है कि ये वेक्टर ए है, और दूसरा मेरे पास वेक्टर है वेक्टर बी। तो अब हमने इस पे हेड टू टेल रूल अप्लाई करना है। हेड टू टेल रूल किस तरह से अप्लाई करते हैं उसका मेथड हम देखते हैं, इसको स्टडी करते हैं कि हेड टू टेल रूल किस तरह से अप्लाई किया जाता है। तो अब हेड टू टेल रूल अप्लाई करने के लिए मैं सबसे पहले जो मेरे पास वेक्टर है ए वेक्टर, इसको मैं इधर ड्रा करूँगा। ये मेरे पास वेक्टर है ए। अब हेड टू टेल रूल क्या कहता है कि जब आपके पास फर्स्ट वेक्टर हो और उसके साथ आपने कोई दूसरा वेक्टर जो है वो ऐड करना हो, तो क्या मेथड है कि उसकी जो टेल होगी, आपको पता है कि ये हमारे पास जो वेक्टर है इसकी ये वाली जो है ये टेल होती है, इसको हम टेल कहते हैं, और ये हमारे पास होते हैं ये इसको कहते हैं हेड। तो अब हेड टू टेल रूल अप्लाई करने के लिए जो फर्स्ट वेक्टर है जो मैंने इधर ड्रा किया है, इसके साथ अगर मैं सेकंड वेक्टर ड्रा करना चाहता हूँ तो इसको यूज़ करते हुए, इस रूल को यूज़ करते हुए ये क्या कहते हैं कि जो इसकी टेल है, जो सेकंड वेक्टर की टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन हो। तो मैंने जो वेक्टर बी है उसकी जो टेल होगी वो फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ मैंने ज्वाइन की। अब इन दोनों वेक्टर्स को मिलाने के लिए एक हमारे पास वेक्टर आता है जिसको हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, जो इन दोनों वेक्टर्स को मिलाता है जिससे हमें रिजल्ट मिलता है, जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है, इसकी एडिशन है। तो वो जो वेक्टर्स है वो हमारे पास वेक्टर होगा रिजल्टेंट वेक्टर, और उसको हम किस तरह से ड्रा करते हैं, उसको हम ड्रा करते हैं जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी जो टेल होगी, उसकी जो टेल है वो रिजल्टेंट वेक्टर की टेल के साथ होगी, और जो वेक्टर है लास्ट वाला जो वेक्टर है उस वेक्टर का जो हेड होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन होगा। तो इसी तरह से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसकी एडिशन हो जाएगी। इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है किसका, ए प्लस बी का। मीन्स कि इन दोनों वेक्टर्स को हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो ये है हेड टू टेल रूल जिसके जरिए हम वेक्टर की एडिशन करते हैं। अब जब आप ऐड कर रहे होते हैं वेक्टर्स को तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो रही होती है, जिसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप दो वेक्टर्स हैं, जिस तरह से हमने कहा कि एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, इन दोनों को ऐड किया है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वो कहती है कि ए प्लस बी इक्वल टू होते हैं बी प्लस ए। अब हमने इन दोनों को सेटिस्फाई करवाना है, ए प्लस बी जैसे कि हमने अभी किया है, अब बी प्लस ए करना है। तो मैं सेम इसी वेक्टर्स को यहाँ पे ड्रा करूँगा और इधर बताऊँगा कि ये प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि बी ए प्लस बी और बी प्लस ए, इस प्रॉपर्टी को मैंने सेटिस्फाई करवाना है, ए प्लस बी मीन्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने ए प्लस बी किया तो हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, इसको मैंने, ये हमारे पास वेक्टर ए है और इसके हेड के साथ मैंने वेक्टर बी को ज्वाइन कर दिया।
और इसके साथ मेरे पास जो वेक्टर आ रहा है रिजल्टेंट वेक्टर, उसको मैंने कहा कि ये क्या है, ये जो है इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। अब जो सेकंड है ये लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ हो रही है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब जो सेकंड राइट हैंड साइड है ये कहती है बी प्लस ए होना चाहिए। पहले हमारे पास जो फर्स्ट वेक्टर है उसको हमने ऐड किया बी के साथ, मीन्स कि ए वेक्टर फर्स्ट रखा और बी वेक्टर सेकंड था। और जो राइट हैंड साइड है इसमें हमारे पास क्या है, बी वेक्टर जो है वो फर्स्ट होना चाहिए और ए वेक्टर जो है वो सेकंड होना चाहिए। तो अब हम बी वेक्टर को जो है वो फर्स्ट ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे उसी डायरेक्शन में जो है वो बी वेक्टर फर्स्ट ले लेता हूँ। इधर मैं कहता हूँ कि ये क्या हमारे पास उसी डायरेक्शन में ये वेक्टर बी है और मैंने ये वेक्टर बी ड्रा कर दिया। और इसी तरह से मैंने जो सेकंड वेक्टर है, सेकंड वेक्टर क्या है वो हमारे पास क्या है, वो है ए वेक्टर। अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो ए है वो क्या है, सेकंड वेक्टर है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी प्लस ए आ जाएगा। तो ये इसका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। अब देखिए तो हमारे पास इसका रिजल्टेंट वेक्टर और इसका रिजल्टेंट वेक्टर दोनों का क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इट्स मीन कि ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, वो हमारे पास पॉइंट है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। जो पॉइंट 4 है वो क्या है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। अब रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर को अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं तो वो ये है कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स का जो इफेक्ट होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रा किया कि ये हमारे पास दो वेक्टर थे और इन दोनों वेक्टर को मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया तो ये क्या है, ये एक रिजल्टेंट वेक्टर है। इट्स मीन कि यहाँ पे मैं इसको डिफाइन इस तरह से कर सकता हूँ कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स का जो इफेक्ट आ रहा है वो क्या है, वो हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर है। तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, अब इसको यहाँ भी मैं इधर डेफिनेशन इसकी राइट करता हूँ। डेफिनेशन क्या है कि द वेक्टर विच हैज़ the vector which has same effect as the combined effect of all the vector is called resultant of वेक्टर्स। तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर बेसिकली क्या है कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर का क्या होता है, इफेक्ट होता है। और इसका इफेक्ट या इसकी प्रॉपर्टी जो है वो वही होती हैं जो जिनको हम ऐड कर रहे होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वही रिजल्टेंट वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर्स को हम किस तरह से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट है वो है subtraction of वेक्टर्स। अगर हम इसको दूसरा नाम दें, जिस तरह सब्ट्रैक्शन का मतलब है नेगेटिव, तो अगर मैं इसको दूसरा नाम दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये क्या है, ये बेसिकली नेगेटिव वेक्टर है। ये क्या है, नेगेटिव वेक्टर है। नेगेटिव वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर जिस तरह से, अब इसको एक एग्जांपल के जरिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होती है। मेरे पास एक वेक्टर है
जिसको मैंने नाम दिया कि ये वेक्टर क्या है, ए है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको इधर डायरेक्शन इंडिकेटर के जरिए शो करता हूँ कि ये वेक्टर जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो डायरेक्शन इंडिकेटर हमारे पास क्या है, डायरेक्शन इंडिकेटर ये हमारे पास डायरेक्शन इंडिकेटर है। आपको पता है कि इसका जो ये साइड होती है इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको हम नेगेटिव पॉजिटिव वाई कहते हैं, इसको हम नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको हम नेगेटिव वाई एक्सिस कहते हैं। तो अगर हम इसकी डायरेक्शन को चेक करें यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग आ रहा है। तो इट्स मीन कि ये क्या है, पॉजिटिव वेक्टर है। ठीक है, अगर मैं इसकी डायरेक्शन को बिल्कुल ऑपोजिट कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। तो मैंने इसको क्या किया है, नेगेटिव वेक्टर बनाने के लिए क्या किया है, इसकी डायरेक्शन को बिल्कुल चेंज कर दिया, ऑपोजिट कर दिया। अब ऑपोजिट क्या है, तो ये क्या है, नेगेटिव वेक्टर है। तो आप यहाँ पे ये माइंड में रखिएगा कि जब भी आपके पास कोई वेक्टर हो तो उसकी डायरेक्शन एब्सोल्युटली चेंज करते हैं तो उस वक्त हमारे पास क्या आता है, वो नेगेटिव बन जाता है, वो नेगेटिव शो करता है। तो एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर जैसे कि आपने अभी पीछे डिस्कस किया है कि a प्लस बी होता है। a प्लस बी क्या है, ये आपके पास एडिशन है। तो सब्ट्रैक्शन क्या होगी, एडिशन तो a प्लस बी है, ये आपके पास वेक्टर की क्या है, एडिशन है। तो सब्ट्रैक्शन क्या होगी, सब्ट्रैक्शन हमारे पास a माइनस बी होगी, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि a प्लस इंटू माइनस बी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो जाएगी। बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वेक्टर्स को, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जांपल के साथ। जिस तरह से अभी यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे पास क्या एडिशन है। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करूँगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आ जाएगा। तो वो मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, जैसे कि हमने ये पीछे वाली एग्जांपल में डिस्कस किया था। यहाँ पे हमारे पास ये एक वेक्टर ए है, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे पास वेक्टर है बी है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास आएगा आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दूँ, अभी मैंने यहाँ पे बताया कि अगर हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं तो वो नेगेटिव शो करता है या नेगेटिव वेक्टर कहलाता है। तो मैं इस वेक्टर को अगर मैं चेंज करता हूँ, इसकी डायरेक्शन को उल्ट कर देता हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे कि ये वेक्टर ए, ये है ए वेक्टर। अब इसकी डायरेक्शन को मैं चेंज कर रहा हूँ तो आपको पता है कि हेड टू टेल रूल भी अप्लाई होगा। तो इसकी जो टेल होगी वो इसके हेड के साथ आएगी। तो ये वेक्टर नेगेटिव बी, जैसा कि हमने इसकी डायरेक्शन को चेंज किया तो ये नेगेटिव शो करेगा। अब इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर आ जाएगा। अब रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर यहाँ पे क्या आएगा कि r इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास अब आता है, इसको आप ये कह लें कि ये क्या है, एडिशन ऑफ, और ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, रिजल्टेंट। अब इसके बाद हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। हमारे पास 6 पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर वेक्टर्स बाय स्केलर। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, इसको हम स्टडी करते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक जनरल एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि सबसे पहले हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी जनरल वैल्यू के साथ। जनरल वैल्यू के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं,
फॉर एग्जांपल तो वो जनरल वैल्यू क्या है, मैं कहता हूँ कि इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय एनी नंबर। अब एनी नंबर सपोज कर लें कि एनी नंबर हमारे पास क्या है, सपोज कि एनी नंबर हमारे पास क्या है, एन। अब एन के हम बना लेते हैं दो केस, क्योंकि आपको पता है कि एन एक जनरल नंबर है। आप जनरल में कोई भी वैल्यू आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है। तो हम स्टडी करते हैं फॉर पॉजिटिव वैल्यू के लिए, तो हम इसकी केस बना लेते हैं कि फर्स्ट केस में हम एन को स्टडी करेंगे फॉर पॉजिटिव नंबर्स, और सेकंड केस में हम स्टडी करते हैं कि फॉर नेगेटिव नंबर। और इस वैल्यू को लेने का मकसद ये है कि जो जनरल वैल्यू है ये हमें पता है कि वेक्टर्स पे क्या इफेक्ट आता है। तो केस वन हमारे पास क्या आएगा, केस वन में हम स्टडी करते हैं कि n इज ग्रेटर देन 0। अगर n ग्रेटर देन 0 है तो इट्स मीन कि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास n की, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 अब सो ऑन। सपोज कि मेरे पास एक वेक्टर है a। अब जनरल वेक्टर में इसके साथ n शो करूंगा, तो अब ये हमारे पास क्या है, ये एक वेक्टर n a है। अगर मैं वैल्यू दूं n इज इक्वल टू 1 तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, n की जगह पे आ जाएगा 1, तो ये हमारे पास वेक्टर क्या शो करेगा, a। अगर मैं n की वैल्यू ले लूं n इज इक्वल टू 2 तो ये हमारे पास n इज इक्वल टू 2, इट्स मीन कि इसकी मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगी। तो इसका डबल करें तो वो हमारे पास वेक्टर आ जाएगा ये, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 है। तो इसी तरह से n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 अब सो ऑन। तो ये था हमारे पास केस नंबर 1। अब इस पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमारे पास जो वेक्टर्स की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही। अब हम स्टडी करते हैं केस नंबर 2 को। केस नंबर 2 में हम स्टडी करेंगे कि n जो है वो जब लेस होता है 0 से तो उस वक्त हमारे पास वेक्टर पे क्या इफेक्ट आता है। तो सेकंड केस में हम स्टडी करते हैं जी, सेकंड केस है हमारे पास केस नंबर 2 व्हेन n लेस देन 0। अब जब n लेस देन 0 है तो उस वक्त हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी वो -1 आएगा, -2 आएगा, -3 -4 कर लेंगे अब सुनिए। सेम इसी तरह से मैं वही एक वेक्टर ड्रा करता हूँ। इधर ये मेरे पास एक वेक्टर है a n a। अब मैं यहाँ पे इधर राइट करूँगा n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 1। अब जब n इज इक्वल टू -1 तो उस वक्त हमारे पास यही वेक्टर क्योंकि माइनस से आ जाएगा। तो आपको पता है हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में स्टडी किया था कि जैसे ही हम नेगेटिव साइन लगाते हैं या नेगेटिव साइन आ जाती है तो इट्स मीन के वो जो गिवन वेक्टर है उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये पहले इस डायरेक्शन में था, अब इस डायरेक्शन में आ गया। इट्स मीन कि ये क्या है हमारे पास, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब n इज इक्वल टू -2। अब n इज इक्वल टू -2 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगी और डायरेक्शन इसकी यही रहेगी जो इसकी ये डायरेक्शन है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2a आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास जनरल वैल्यू के लिए। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं वेक्टर्स को किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ। किस स्केलर क्वांटिटी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो उसको हमारे पास रिजल्ट आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर
स्केलर क्वांटिटी। जी, स्केलर क्वांटिटी हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं इधर एक वेक्टर लेता हूँ, वेक्टर हमारे पास है, एक वेक्टर वेलोसिटी है हमारे पास, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये मैंने एक वेक्टर ड्रा कर दिया वेलोसिटी। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ किसी भी स्केलर क्वांटिटी के साथ। स्केलर क्वांटिटी फॉर एग्जांपल मैस है, अब मैस के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैस के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा एम वी। अब एम वी जो है ये आपको पता है कि ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, मोमेंटम, और मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास हम एग्जांपल लेते हैं कि एक हमारे पास है वेक्टर ए है, इसको हम किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम ए आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हमारे पास है इसके रिजल्ट कि जब हम किसी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो क्वांटिटी आती है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो ये आप माइंड रखें कि जब आप एक स्केलर क्वांटिटी को किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उस वक्त हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही आएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। रिमेनिंग पार्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।